नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें जब पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिल गया था तो मैंने आपको एक बात कही थी कि भले पाकिस्तान को लोन मिल जाए लेकिन झेलना पड़ेगा पाकिस्तानी जनता को। और बिल्कुल वही हुआ है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है। और पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। डिटेल में अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पे आपको जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और डिफेंस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो देखिए, चलिए आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या है और क्यों पूरा का पूरा पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है। और ये प्रोटेस्ट सिविल वॉर में भी बदल सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बंदूक लेकर के सड़कों पर निकल रहे हैं। और ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में बंदूकें मिलना कितना ज़्यादा आसान है। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो अपने स्क्रीन पर देखिए, ये है पाकिस्तान का बिजली बिल। अब बिजली बिल तो ठीक है, लेकिन उस पर से आप स्क्रीन पर देखिए, बिजली बिल पर इनकम टैक्स कैसे लगता है ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर उस पर से एक्स्ट्रा टैक्स, उस पर से फर्दर टैक्स, उसके बाद से कौन सा सर्च चार्ज लिखा हुआ है, और उसके बाद आई थिंक सेल्स टैक्स। माय गॉड, ये क्या देश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हुआ यही है कि यहीं आलतू फालतू के टैक्स लगा करके लोगों को 40-40 हज़ार के बिजली बिल आ रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको जो बिजली बिल आ रहा है वो 1 लाख तक का आ रहा है। अब देखिए, इसको लेकर के भारी प्रोटेस्ट होना बिल्कुल तय था। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कोई AK-47 लेकर के छत पर चढ़ा है और किसी ने सुसाइड तक कर लिया है। तो बेसिक बात मैं आपको यहीं बता दूं कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब जा कर के शुरू हुई हैं। जो लोग सोच रहे थे कि आईएमएफ का लोन मिल जाएगा, यूएई या फिर चीन से अगर लोन एक्सटेंड हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईएमएफ फिर से पाकिस्तान की गर्दन पर हाथ डाल करके वो लोन वापस लेगा। और ऐसे केस में ये सारा का सारा बोझ जनता पे जाने वाला है। अब ये जो नफ़रत की बुनियाद पर जो ये देश पैदा हुआ था, इस पर 2 शब्द आप कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। मुझे देख करके ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहरहाल आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पाकिस्तान में अमेरिका से भी ज़्यादा गन्स पाई जाती हैं। ये मतलब गन के मामले में आप समझिए, जैसे हमारे यहाँ सब्जियाँ बिकती हैं वैसे पाकिस्तान की गलियों में गन बिकती हैं। और वहाँ पर आपको घर घर में गन प्रोड्यूस भी होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल पर बंदूकों की फैक्ट्री भी लगी हुई हैं। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि इस देश का क्या फ्यूचर होने वाला है। सिविल वार काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पर लोगों का माइंड वॉश पूरा कर रखा गया है। ऊपर से आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानी लोग कितने फैनेटिक लोग हैं, धर्मांध लोग हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऑल्दो काफ़ी फट्टू होते हैं ये लोग, लेकिन अब देखिए, बात तो आ जाएगी जान पर। या तो अब इनका खाना पीना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से अब बिजली भी नहीं मिलेगी, तो जान देंगे या जान लेंगे। ऐसे भी फट्टू लोग हैं, मानता हूँ, लेकिन फिर भी अब कहने का मतलब है कि जब जान पर आएगी तो इनको लड़ना ही पड़ेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान एक इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।